हम कल्चर में आगे बढ़ रहे हैं और कल्चर में हमारा अगला चैप्टर है फ़िलॉसफ़ी। फ़िलॉसफ़ी हैज़ अ लॉन्ग ट्रेडिशन इन द लिटरेचर ऑफ एंशिएंट इंडिया। फ़िलॉसफ़ी का एक लॉन्ग ट्रेडिशन है इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया जो है फ़िलॉसफ़ी पे बिल्कुल आधारित एक देश रहा है हमेशा से। और फ़िलॉसफ़ी जो है हमारी, मतलब समझ लो कि सबसे बड़ी हमारा हमारा बड़ा सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो आप, फिलॉसफी हमारी रही है हमेशा। सेवरल फिलोसोफर्स वर इंगेज विद द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड डेथ। बहुत सारे फिलोसफर्स हैं जो मिस्ट्री और डेथ से जो है लाइफ के जो लाइफ और डेथ की जो मिस्ट्री है उसको सुलझाने में लगे हुए हैं, उसको सोचते हैं। व्हाट इज़ बियॉन्ड दीज टू फोर्सेस, कि इसके बाद जो है आखिर क्या कहते हैं, मतलब ज़िंदगी और मौत के बाद आखिर क्या दुनिया है, क्या कैसी है। तो ऑल स्कूल्स एग्री दैट द मैन शुड स्ट्राइव फॉर द फुलफिलमेंट फॉर फोर गोल्स। तो क्या कहते हैं, सारे स्कूल यही आर्ग्यू करते हैं कि मैन शुड स्ट्राइव फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ फोर गोल। चार गोल के लिए क्या कहते हैं सारे के सारे लोग ट्राई करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस मेन एम ऑफ लाइफ वॉज टू अचीव डिलीवरेंस फ्रॉम द कॉन्स्टेंट सर्कल ऑफ लाइफ एंड डेथ। मतलब कि जो लाइफ एंड डेथ के सर्कल से जो है छुटकारा कैसे मिलेगा, कैसे हमें जो है मोक्ष मिलेगा, कैसे हमें साल्वेशन मिलेगा। गोल जो है वो चार है: अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। अर्थ मतलब हो गया कि जब आप इकोनॉमिकली अपनी वेल्थ को बढ़ाते हैं। मैटर्स रिलेटेड टू द इकोनॉमी वर डिस्कस इन अर्थशास्त्र। और इकोनॉमी से जुड़े हुए जो मैटर्स है वो अर्थशास्त्र में बताए गए हैं। वहीं धर्म धर्म जो है वो रेगुलेशन ऑफ सोशल ऑर्डर, कि सोशल ऑर्डर का रेगुलेशन क्या रहेगा उसके बारे में। उसके बाद मैटर्स रिलेटेड टू स्टेट वर डिस्कस इन द धर्म सूत्रा, इसके बारे में जो है धर्मशास्त्र के अंदर बता रखा है। और काम फिजिकल प्लेजर और लव की बात करता है कि इसके बारे में काम सूत्रा में बता रखा है। काम सूत्रा वर रिटर्न टू एलोबरेट सेक्सुअल मैटर्स। और मोक्ष जो है वो साल्वेशन। देर आर सेवरल टेक्स्ट ऑन द दर्शन और फिलोसफी दैट डील्स विद द साल्वेशन। तो हमें जो पढ़ना है वो कौन सा वाला सेक्शन पढ़ना है, हमें मोक्ष वाला पढ़ना है कि ये दर्शन जो है मतलब क्या कहता है मोक्ष के बारे में। उसके बाद द टू डिफरेंट स्कूल ऑफ फिलोसफी वर ऑन असेंशन वरुण असेंशन। दीज स्कूल्स वर ऑर्थोडॉक्स स्कूल। पहले देखते हैं असेंशन का क्या मतलब है। असेंशन का मतलब जो अगर हम देखें तो असेंशन का मतलब असें असेंशन इसका मतलब अगर हम देखें अधिरोहण, चढ़ाव, असेंशन ही है ना, असेंशन ही है, अधिरोहण, ठीक है, दैट इज। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी जस्ट कंसिडर। जो है मतलब कि हमारे पास जो है दो स्कूल हैं, डिफरेंट स्कूल ऑफ फिलोसफी, जिसके असेंशन की बात करता है। दीज स्कूल्स आर, एक है ऑर्थोडॉक्स और एक है हेटेरोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स जो है दिस स्कूल बिलीव्ड दैट दे बिलीव कि वेदास वर द सुप्रीम रिवील्स स्क्रिप्चर। वेद जो है वो सुप्रीम जो स्क्रिप्चर है जो कि रिवील करता है। दैट होल्ड द सीक्रेट टू साल्वेशन, जो सीक्रेट बताता है साल्वेशन का कि कैसे प्राप्त होगा वो। दे डिड नॉट क्वेश्चन द ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदा, ये वेद के ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन नहीं करते हैं। द सिक्स सब स्कूल दैट वर कॉल्ड द सद दर्शन। और इसी के जो है छः जो है मतलब स्कूल हैं, जो सब स्कूल है इसको कहते हैं सद दर्शन। उसके बाद हेटेरोडॉक्स स्कूल। हेटेरोडॉक्स में जो है दे डू नॉट बिलीव इन द ओरिजिनलिटी ऑफ द वेद। तो एसेंसिएशन के ऊपर फिलोसफी के दो हैं स्कूल, एक ऑर्थोडॉक्स है, एक हेटेरोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स जो है वो वेद पे बिलीव करता है। हेटेरोडॉक्स जो है दे डू नॉट बिलीव इन द ओरिजिनलिटी ऑफ वेदास एंड क्वेश्चन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। और ये क्वेश्चन करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर। दे डिवाइडेड इंटू थ्री मेजर सब स्कूल। जो तीन जो मेजर है, जो क्या कहते हैं तीन मेजर स्कूल में डिवाइडेड है अपने आप में। द सिक्स मेजर सब स्कूल ऑफ ऑर्थोडॉक्स स्कूल आर, जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल के छः जो हमारे दर्शन उसमें सबसे पहला है सांख्य है। दिस इज़ द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ फिलोसफी, ये ओल्डेस्ट स्कूल है फिलोसफी का। एंड वॉज फाउंडेड बाय कपिल मुनि। कपिल मुनि के द्वारा जो है सांख्य को खोजा गया था। हु इज़ सपोज टू हैव रिटर्न द सांख्य सूत्र, जिन्होंने सांख्य सूत्र लिखा था। दिस स्कूल वेंट थ्रू टू फेसेस ऑफ डेवलपमेंट, ये दो डेवलपमेंट के प्रोसेस से जाता है। बोथ द स्कूल्स आर्ग्यूड द साल्वेशन कुड बी अटेंड थ्रू द एक्वाइजेशन ऑफ नॉलेज। एंड दिस स्कूल बिलीव्ड इन डुअलिज्म और द्वैतवाद, ये द्वैतवाद की बात करता है। ठीक है। द सोल एंड द मैटर आर सेपरेट एंटिटीज, जो कहते हैं कि आत्मा और जो जो मैटर्स है वो अलग चीज़ें हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज़ द बेसिस ऑफ द रियल नॉलेज। ठीक है। दिस नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू थ्री मेन कॉन्सेप्ट, तीन कॉन्सेप्ट से जो है इस नॉलेज को प्राप्त किया जा सकता है। एक तो है प्रत्यक्ष, जो कि प्रत्यक्ष रूप से आप जाके किसी चीज़ को जब एनालाइज करते हैं वो, और एक है अनुमान, और तीसरा है शब्द जो है हियरिंग से। उसके बाद दिस स्कूल हैज़ बीन फेमस फॉर देयर स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ इंक्वायरी, अपने स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ इंक्वायरी के लिए काफ़ी फेमस है ये स्कूल। द फाइनल फिलोसफी
argued that Prakrit or Prus are the basis of reality and they are absolute and independent। वो बोलते हैं कि प्रकृति और जो पुरुष है वो जो बेसिस है रियलिटी के और अपने आप में एब्सोल्यूट और इंडिपेंडेंट है। एज पुरुष इज अ क्लोजर टू द एट्रीब्यूट ऑफ मेल, पुरुष जो है वो एट्रीब्यूट ऑफ मेल से रिलेटेड है। इट इज़ एसोसिएटेड विद द कॉन्शियसनेस एंड कैन नॉट बी चेंज और अल्टर्ड। कॉन्वर्सली द प्रकृति कॉन्सिस्ट ऑफ थ्री मेजर एट्रीब्यूट, थॉट, मूवमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। प्रकृति में जो है तीन चीज़ें हैं प्रकृति, जिसमें जो है आपका थॉट है, मूवमेंट है और ट्रांसफॉर्मेशन है। दीज एट्रीब्यूट्स मेक इट क्लोजर टू द फिजियोनॉमी ऑफ वुमेन, जो फिजियोनॉमी ऑफ वुमेन की बात करता है। उसके बाद आता है आपका योग। तो कुल मिला के आपने देखा कि प्रकृति में क्या है कि ये नॉलेज की बात करता है, द्वैतवाद की बात करता है और ये बताता है कि तीन कॉन्सेप्ट है इसको नॉलेज एक्वायर करने के, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। और उसके बाद जो है एक बता रखा है साइंटिफिक सिस्टम ऑफ इंक्वायरी में जो प्रकृति है और पुरुष है। तो प्रकृति के बारे में बता रखा है, प्रकृति जो है उसमें थॉट है, मूवमेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है जो। और उसके बाद आपका आता है योग। तो सांख्य के बाद योग है, सांख्य को कपिल मुनि ने ध्यान रखेंगे। उसके बाद योग, योग जो है स्कूल लिटरली मीन्स टू यूनियन ऑफ टू मेजर एंटिटीज, ये यूनियन ऑफ टू मेजर एंटिटी की बात करता है। दे आर्ग्यू दैट द ह्यूमन बींग कैन अचीव साल्वेशन बाय कंबाइनिंग मेडिटेशन एंड फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ योगिक टेक्निक। तो ये मेडिटेशन और फिजिकल एप्लीकेशन है जो योग की है उससे जो है साल्वेशन को पाने की बात करता है। द ओरिजिन ऑफ योगा एंड द स्कूल हैव बीन एक्सपाउंडेड इन द योग सूत्रा। ये जो है ओरिजिन ऑफ योगा और स्कूल हैव बीन एक्सपाउंडेड इन द योग सूत्रा, जो योग सूत्रा में बताया गया है योग के बारे में, जो कि पतंजलि ने लिखी थी। दैट इज एट्रीब्यूटेड टेंटिवली टू द सेकंड सेंचुरी बीसी, जो कि सेकंड सेंचुरी बीसी में लिखी गई थी। द फिजिकल आस्पेक्ट ऑफ दिस स्कूल डील्स प्राइमरली विद एक्सरसाइज इन वेरियस पोस्चर्स दैट आर आल्सो कॉल्ड आसन। अलग अलग तरह के आसन होते हैं योग के अंदर। दीज आर सेवरल टाइप्स ऑफ द ब्रीथिंग एक्सरसाइज दैट आर कॉल्ड प्राणायाम। इसमें प्राणायाम है। प्राणायाम बेसिकली आपके जो 5 सेंसेस होते हैं उनके आयाम की बात करता है, जिसमें प्राण छुपा हुआ है उन 5 सेंसेस में, उसके आयाम की बात करता है। उसके बाद अदर मीन्स ऑफ अचीविंग मुक्ति ऑफ और फ्रीडम आर यम, नियम, प्रत्यय, धारणा, ध्यान, समाधि। तो क्या है यम नियम, यम नियम, प्रत्यय धर्म, प्रत्यय धर्म, प्रत्यय धरना, धरना ध्यान समाधि, धरना ध्यान समाधि, यम नियम प्रत्यय धरना ध्यान समाधि, ठीक है ना। ये चीज़ें, यम का मतलब होता है प्रैक्टिसिंग सेल्फ कंट्रोल, कैसे सेल्फ कंट्रोल को पाया जाता है। नियम का मतलब है ऑब्जर्वेशन ऑफ द रूल्स गवर्निंग वंस लाइफ, कि ऑब्जर्वेशन करना रूल्स ऑब्जर्वेशन रूल की ऑब्जर्वेशन करना जो गवर्न करता है एक इंसान की लाइफ को। प्रत्यय का मतलब होता है चूजिंग एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को चुनना, ठीक है। धरना का मतलब होगा फिक्सिंग द माइंड को एक जगह पे धरना, या मतलब कि उसको फिक्स करना। ध्यान का मतलब हो गया कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द चूजन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट आपने प्रत्यय में चुना है उसके ऊपर ध्यान रखना। और समाधि का मतलब हो गया इट इज़ द मर्जिंग ऑफ द माइंड एंड द ऑब्जेक्ट, माइंड और ऑब्जेक्ट को जब आप मर्ज कर देते हैं दैट लीड्स टू द फाइनल डिजोल्यूशन ऑफ द सेल्फ। उसका न्याय स्कूल, अब हो गया योग, सांख्य, योग, अब उसका न्याय। एज द नेम ऑफ स्कूल सजेस्ट दे बिलीव इन द टेक्निक्स ऑफ लॉजिकल थिंकिंग टू अचीव साल्वेशन। ये लॉजिकल थिंकिंग की बात करता है साल्वेशन को अचीव करने की। फर्दर मोर दे आर्ग्यू दैट एक्वायरिंग नॉलेज, रियल नॉलेज कैन ओनली अक्रू साल्वेशन। रियल नॉलेज जो है वो साल्वेशन से ही प्राप्त होगी। उसके बाद दिस स्कूल ऑफ थॉट वॉज कह रहे कि रियल नॉलेज कैन ओनली अक्रू साल्वेशन, या तो यह रियल नॉलेज जब आपको होती है तभी आपके पास साल्वेशन आता है। दिस स्कूल ऑफ थॉट वॉज सपोज टू बी फाउंड बाय गौतम, इसको जो है गौतम के द्वारा फाउंड किया गया था न्याय को। हु इज ऑल्सो आइडेंटिफाइड एज द ऑथर ऑफ न्याय सूत्रा, जिसने न्याय सूत्रा लिखा था। दे आर्ग्यू दैट बाय यूजिंग लॉजिकल टूल्स लाइक इन्फ्रेंस और हियरिंग और एनालॉजी के बाद जो है अ ह्यूमन कैन कुड वेरीफाई द ट्रूथ ऑफ अ प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट, एक ट्रूथ को जो है ढूंढा जा सकता है। दिस फिलोसफी कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस्ड ऑन सिस्टमेटिक रीजनिंग और थिंकिंग, रीजनिंग और थिंकिंग के ऊपर फोकस करता है ये वाली फिलोसफी। उसका वैशेषिका जो है द वैशेषिका स्कूल बिलीव्स इन द फिजिसिकलिटी ऑफ द यूनिवर्स। तो आपके पास कितने हो गए, न्याय और वैशेषिका, न्याय वैशेषिका। उसके बाद देखा योग, फिर आपका उसके बाद जो है आपका सांख्य, योग, न्याय, उसके बाद वैशेषिका जो है, वैशेषिका स्कूल बिलीव्स इन द फिजिसिलिटी ऑफ द यूनिवर्स। ये जो फिजिकलिटी है ये यूनिवर्स की, इसके बारे में बात करता है। एंड इज कंसिडर्ड टू बी द रियलिस्टिक एंड ऑब्जेक्टिव फिलोसफी दैट गवर्न द यूनिवर्स। द महर्षि कनाद जो है हु ऑल्सो रॉट द बेसिक टेक्स्ट गवर्निंग द वैशेषिका फिलोसफी, जिसने वैशेषिका फिलोसफी को लिखा था।
इज़ ऑफन कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ दिस स्कूल, जो इस स्कूल के फाउंडर माने जाते हैं। दे आर्ग्यू दैट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स वॉज क्रिएटेड बाय द 5 मेन एलिमेंट, फायर, एयर, वाटर, अर्थ एंड इधर स्काई। ये जो है बताते हैं कि 5 चीज़ों को मिलाकर जो है ये यूनिवर्स बना है, जिसमें फायर है, आग है, अग्नि, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। इन 5 चीज़ों को दीज मेटेरियल्स एलिमेंट्स आर कॉल्ड द्रव्य, इसको कहा जाता है द्रव्य। एट दिस स्कूल हैज़ अ वेरी वेरी साइंटिफिक अप्रोच। दे आल्सो डेवलप द एटॉमिक थ्योरी, ये इन्होंने एटॉमिक थ्योरी को भी क्या कहते हैं मतलब कि डेवलप किया था। ऑल मटेरियल्स ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ एटम, ये कहते हैं सब कुछ एटम से बना हुआ है, महर्षि कनाद का कहना था सर। उसके बाद जो है दिस स्कूल वर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिगनिंग ऑफ फिजिक्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये स्कूल जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर द बिगनिंग ऑफ फिजिक्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो फिजिक्स की शुरुआत अगर जो है जिस फिलोसफी से हुई थी वो कौन सी थी, वैसिस्का थी। एंड दे बिलीव इन गॉड एंड कंसिडर हिम द गाइडिंग प्रिंसिपल, ये बिलीव करते हैं भगवान के अंदर और गाइडिंग प्रिंसिपल में। दे आल्सो बिलीव दैट द लॉज ऑफ कर्मा गाइड द यूनिवर्स, ये कहते हैं कि जो कर्म का जो लॉ है वो यूनिवर्स ही गाइड करता है, जो लॉ ऑफ कर्मा जो है वही गाइड करता है इस यूनिवर्स को। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द एक्शंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो कुछ भी है सब कुछ ह्यूमन बीइंग के एक्शंस पे बेस्ड है। गॉड डिसाइड्स द मेरिट्स एंड द डिमेरिट्स ऑफ आर एक्शन, भगवान हमारे मेरिट और डिमेरिट डिसाइड करता है एक्शंस के। एंड मैन इज सेंट टू हेवन और हेल अकॉर्डिंगली, उसके हिसाब से हमें जो है स्वर्ग और नर्क भेजा जाता है। दे आल्सो बिलीव्ड इन साल्वेशन, ये साल्वेशन में बिलीव करते थे। बट इट वॉज पैरेलल टू द क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिवर्स विच वॉज अ साइक्लिक प्रोसेस एंड वॉज डिसाइडेड बाय द विशेस ऑफ द गॉड। फिर आता है मीमांसा, मीमांसा जो कि छठा दर्शन है हमारे पास। तो कितने हो गए हमारे पास, सबसे पहले हो गया हमारा सबसे पहले हो गया आपका क्या कहते हैं, सबसे पहले जो हमने देखा वो कौन सा था, सबसे पहले हमने देखा योग मुनि का, योग से पहले कौन सा था, सांख्य योग, सांख्य योग, न्याय न्यायिक वैशेष का, और उसके बाद हम देख रहे हैं मीमांसा। द वर्ड मीमांसा लिटरली मीन्स द आर्ट ऑफ रीजनिंग, जो आर्ट ऑफ रीजनिंग, मीमांसा का मतलब होता है आर्ट ऑफ रीजनिंग। जब आपको क्वेश्चन करने की या रीजनिंग जानने की, या जब आपका अंदर आर्ट आ जाता है तो उसको कहते हैं मीमांसा। या इंटरप्रटेशन या एप्लीकेशन, कि इंटरप्रटेशन क्या है और एप्लीकेशन क्या है आपके इस नॉलेज की। दिस स्कूल फोकस ऑन द एनालिसिस ऑफ द टेक्स्ट ऑफ संहिता, संहिता के टेक्स्ट की एनालिसिस करता है। ब्राह्मणा दैट आर पोर्शन प्रोटियंस ऑफ वेदास, तो ब्रह्मा और संहिता की बात करता है। दे आर्ग्यू दैट द वेदास कॉन्टेन द इटर्नल ट्रूथ, वेद जो है वो इटर्नल ट्रूथ है, युगो युगों से सच माना गया है उसे। एंड दे आर द रिपोजिटरीज ऑफ ऑल नॉलेज, ये जो है रिपोजिटरी है हर नॉलेज की, मीमांसा ऐसा मानता है। इफ़ वन हैज़ टू अटेंड रिलीजियस मेरिट, अगर एक को रिलीजियस मेरिट अगर अटेंड करना हो, एक्वायर हेवन एंड साल्वेशन, दे वुड हैव टू फुलफिल ऑल द ड्यूटीज विच आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द वेदास। द टेक्स्ट दैट डिस्क्राइब द मीमांसा फिलोसफी इन डिटेल, टेक्स्ट जो है मीमांसा फिलोसफी को डिटेल में बताता है। आर द सूत्रास ऑफ जैमिनी विद इन वेयर सपोजली सिम्पोज्ड इन द 3rd century BC। उसके बाद है फर्दर इनरोड्स इनटू द फिलोसफी वर मेड बाय द 2 ऑफ देयर ग्रेटेस्ट प्रोपोनेंट्स, सबर स्वामी और कुमारिला भट्ट। तो फर्दर इनरोड्स करें अगर हम फिलोसफी को, वर मेड बाय 2 ऑफ देयर ग्रेटेस्ट प्रोपोनेंट, सबर स्वामी और कुमारिला भट्ट, जिन्होंने मीमांसा के बारे में लिखा काफ़ी कुछ। उसके बाद देखते हैं द आर्ग्यू द साल्वेशन इज़ पॉसिबल थ्रू परफॉर्मिंग रिचुअल्स, जो मानते हैं कि रिचुअल्स के परफॉर्मेंस से जो है मतलब कि आपको साल्वेशन मिल सकती है। बट इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द जस्टिफिकेशन रीजनिंग बिहाइंड द वैदिक रिचुअल्स, लेकिन उसके पीछे का रीजनिंग आपको समझना पड़ेगा, जो रिचुअल आप परफॉर्म कर रहे हो उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। बट दे वुड नॉट बी फ्री ऑफ द साइकिल ऑफ लाइफ और डेथ, मगर वो साइकिल ऑफ लाइफ और डेथ से फ्री नहीं हो पाएंगे। वंस दे अचीव साल्वेशन दे वुड बी एबल टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस अनएंडिंग साइकिल। साल्वेशन से ही जो है इस साइकिल को ख़त्म किया जा सकता है। द मेन फोकस ऑफ दिस फिलोसफी वॉज ऑन द रिचुअलिस्टिक पार्ट ऑफ द वेद, रिचुअलिस्टिक पार्ट पे फोकस करता है मीमांसा। टू अचीव साल्वेशन वन हैज़ टू परफॉर्म द वैदिक रिचुअल्स, अगर कोई बंदा साल्वेशन चाहता है तो उसको परफॉर्म करना ही पड़ेगा वैदिक रिचुअल्स को। उसके बाद आ गया वेदांत। वेदांत क्या है, वेदांत इज़ मेड ऑफ द वर्ड वेद एंड अंत, द एंड ऑफ वेद, जो मतलब वेद का भी अंत, सबसे अंत माना जाता है। दिस स्कूल अपहोल्ड्स द फिलोसफीज ऑफ द लाइफ एज एलोबरेटेड इन द उपनिषद, ये स्कूल जो है अपहोल्ड करता है फिलोसफी ऑफ लाइफ एज एलोबरेटेड। उसके बाद
आपका द ओल्डेस्ट टेक्स्ट दैट फॉर्म्ड दैट द बेसिस ऑफ दिस फिलोसफी वाज ब्रह्म सूत्रा ऑफ बद्रयान। बद्रयान जो है उसने इसके ब्रह्म सूत्रा जो है इसके अंदर ओल्डेस्ट टेक्स्ट मानी जाती है। दैट वाज रिटन एंड कंपाइल्ड इन सेकेंड सेंचुरी BC। दिस फिलोसफी प्रपोन्स द ब्रह्मा इज़ द रियलिटी लाइफ, मतलब कि ब्रह्मा को ये रियलिटी ऑफ लाइफ बताते हैं कि सब कुछ जो है वो ब्रह्म है एंड एवरीथिंग एल्स इज अनरियल। और माया, जो माया जो है मतलब ब्रह्मा जो है वही सत्य है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं फर्दर मोर द आत्मा और द कॉन्शियसनेस ऑफ सेल्फ इज सिमिलर टू द ब्रह्मा। आत्मा जो है वो ब्रह्म ही है हमारा, ठीक है। दिस आर्ग्यूमेंट इक्वलाइज आत्मा एंड ब्रह्मा, एंड इफ अ पर्सन अटेन्स नॉलेज ऑफ द सेल्फ ही वुड ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड ब्रह्मा एंड वुड अचीव साल्वेशन। एक बार अगर हम क्या कहते हैं मतलब कि ही वुड ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड ब्रह्मा एंड वुड, तो कुल मिला के ये कि आत्मा और ब्रह्मा जो है दोनों एक ही है, वो ऐसा बताते हैं। बट द फिलोसफी इवोल्व इन द 9th century AD थ्रू द फिलोसफिकल इंटरवेंशन ऑफ शंकराचार्य। जब शंकराचार्य जब इसके अंदर आए तब उन्होंने जो है थोड़ा सा इसमें इवॉल्वमेंट किया, मतलब कि इसे इवॉल्व किया था। एंड हु रोट कमेंट्रीज ऑन द उपनिषद, और क्या कहते हैं उपनिषद, उन्होंने कमेंट्री लिखी उपनिषद के ऊपर, भागवत गीता के ऊपर। एंड ही चेंजेस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अद्वैत वेदांता, इन्होंने अद्वैत वेदांत दिया। एंड अनदर मेजर फिलोसोफर ऑफ दिस स्कूल वॉज रामानुज हु रोट इन 12th century AD। बाद में इसी में रामानुज आए, रामानुज का रामानंद भी है इसके अंदर। ये तो सारे के सारे हो गए, ये हो गए क्या कहते हैं ऑर्थोडॉक्स वाले। ऑर्थोडॉक्स में जो है, ऑर्थोडॉक्स में कौन कौन आ गए एक बार देखते हैं दोबारा से। सबसे पहले आई थिंक सबसे पहले सांख्य, सांख्य के बाद योग, सांख्य योग, सांख्य के बाद योग, योग सांख्य के बाद योग, सबसे पहले सांख्य फिर योग, फिर उसके बाद आपका जो है योग के बाद न्याय वैशेषिक, न्याय वैशेषिक, सांख्य योग न्याय वैशेषिक। उसके बाद आपका जो है मीमांसा, ठीक है मीमांसा, और सांख्य योग न्याय वैशेषिक। उसके बाद आपका जो है मीमांसा, मीमांसा के बाद आपका जो है वेदांत। एक मिनट दोबारा देखते हैं कितने हैं। सांख्य एक, उसके बाद क्या कहते हैं योग दूसरा, योग के बाद न्याय तीसरा, वैशेषिक चौथा, मीमांसा पांचवा, वेदांता छठा, और उसके बाद छः मतलब कि आपके जो है ऑर्थोडॉक्स में माने जाते हैं। अच्छा ये सारे के सारे ऑर्थोडॉक्स हैं, और बाकी जो इसके अलावा हम देखेंगे वो हमारा हेटेरोडॉक्स है। हेटेरोडॉक्स जो कि वेद की मतलब कि ओरिजिनलिटी पे बिलीव नहीं करते हैं। तो इसमें देखेंगे द फाउंडर ऑफ दिस स्कूल इज सपोज टू बी गौतम बुद्ध, मतलब बुद्धिस्ट सबसे, इसमें तीन आ जाएंगे, बुद्ध जैन और चारवाक। द फाउंडर ऑफ दिस स्कूल इज सपोज टू बी गौतम बुद्ध हु वॉज बॉर्न इन 563 BC एट लुम्बिनी इन द फुट हिल्स ऑफ नेपाल। नेपाल के लुम्बिनी में गाँव में ये पैदा हुए थे। According to Buddhist philosophy, the traditional teaching imbibed in the Vedas might not be useful for human to achieve salvation. ये कहते थे कि वेद में जो चीज़ें लिखी हुई है शायद उससे साल्वेशन ना मिले, एंड वन शुड नॉट ट्रस्ट हिम ब्लाइंडली। और उस एक को जो है किसी इंसान को उस पर ब्लाइंडली जो है विश्वास नहीं करना चाहिए। एवरी ह्यूमन बीइंग शुड ट्राई टू सीक लिबरेशन थ्रू रियलाइजेशन ऑफ 4 noble ट्रूथ। इन्होंने कहा लिबरेशन के लिए 4 ट्रूथ हैं। फर्स्ट है क्या कहते हैं हर कोई सफ़र कर रहा है, दूसरा जो है हर किसी का जो है कोज जो है मतलब कि फंडामेंटल डिजायर है, और तीसरा जो है ही एडवाइज मेन टू डिस्ट्रॉय द पैशन, वो कहते थे पैशन और डिजायर को हटा दो, ठीक है ना, तो अपने आप ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और इन्होंने कहा फाइनली बुद्धिस्ट फिलोसफी आर्ग्यू दैट जो लिबरेशन जो है वो कैसे मिलेगा, वो 8 फोल्ड से मिलेगा। राइट विजन, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट मीन्स ऑफ ए लाइवलीहुड। ये नोबल 8 फोल्ड पाथ है ये। राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस और राइट कॉन्सेंट्रेशन। फिर आज जैन, जैन क्या कहते हैं, जैन भी हेटेरोडॉक्स में आते हैं। ये कहते हैं कि जैन फिलोसफी वाज फर्स्ट एलोबरेटेड बाय द जैन तीर्थंकर वाइज पर्सन ऋषभदेव, सबसे पहले जो जिन्होंने स्टार्ट किया था इसे। एंड ही इज अमंगस द 24th तीर्थंकर हु गवर्न्स द जैन रिलीजन। जैन में टोटल 24 तीर्थंकर, इसमें ऋषभदेव सबसे पहले माने जाते हैं। फर्स्ट अमंगस दे रियलाइज दैट द आदिनाथ वॉज द सोर्स ऑफ ऑल जैन फिलोसफी वर अरिस्ता नेमी एंड अजितनाथ। उसका ही लाइक द बुद्धिस्ट फिलोसफी जैन ऑल्सो अपोज द प्राइमेसी ऑफ वेद, ये भी वेद को जो है डिनाई करते हैं। एंड दे आर्ग्यू दैट द मैन शुड कंट्रोल हिज माइंड बाय सीकिंग राइट परसेप्शन एंड नॉलेज। राइट परसेप्शन और नॉलेज से ही जो है इंसान जो है मतलब कि अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। इफ़ कपल्ड बाय द राइट कंडक्ट ही वुड बी एबल टू गो ऑन द पाथ ऑफ साल्वेशन। और सही तरीके से अगर अपने नॉलेज और परसेप्शन का अगर वो कंडक्ट करेगा तो जाहिर सी बात है वो साल्वेशन की तरफ जा सकता है। अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी मैन शुड प्रैक्टिस ब्रह्मचार्य। वो कहते थे ब्रह्मचार्य हर किसी को करना चाहिए इफ़ ही वांट्स टू अचीव लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ ऑफ द अर्थ। अगर वो बर्थ और डेथ के जो है साइकिल से अगर आज़ाद होना चाहता है। सेवरल अदर मेजर फंडामेंटल ऑफ फिलोसफी आर, और जो मतलब कि फंडामेंटल फिलोसफी के जो इनके थे वो कहते थे कि दे बिलीव दैट ऑल द नेचुरल एंड सुपर नेचुरल थिंग्स इन दिस यूनिवर्स आर बेस्ड ऑन 7 फंडामेंटल एलिमेंट्स, जीवा, अजीव, असर्व, बंध, संवर, निर्जरा एंड मोक्ष। देर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ एग्जिस्टेंस, अस्तिकाय और समथिंग दैट हैज़ फिजिकल शेप लाइक बॉडी, एंड सेकंड अनास्तिक्य दैट विच हैज़ नो फिजिकल शेप जैसे टाइम। तो अस्तिकय और अनस्तिकय की क्या कहते हैं, मतलब कि जो 2 बेसिक इनके जो एग्जिस्टेंस के टाइम बताते थे। उसका चार वाक जो है वो सबसे आखिरी है। बृहस्पति हैड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिस स्कूल। बृहस्पति ने इस स्कूल की जो है फाउंडेशन स्टोन रखी थी। एंड इट वो जिन्होंने बृहस्पति अर्थशास्त्र भी लिखा था। इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द अर्लीस्ट स्कूल दैट डेवलप्ड अ फील्ड। हम्म, तो बृहस्पति ने इसकी फाउंडेशन रखी थी। एंड दिस फिलोसफी इज इनफ टू फाइंड मेंशन इन द वेदास। ये फिलोसफी जो है इनफ है फाइंड करना मेंशन इन द वेदास एंड बृहदरण्यक उपनिषद। तो इनके बारे में जो है मतलब वेद में भी और बृहदरण्यक उपनिषद में भी शायद जो है फाइंड किया जा सकता है। चार्वाक स्कूल वाज द मेन प्रोपाउंडर ऑफ द मेटेरियलिस्टिक व्यू टू अचीव साल्वेशन। ये कहते थे मेटेरियलिस्टिक तरीके से जो है साल्वेशन मिल सकता है, मतलब अपने शरीर को जितना ज़्यादा आप आराम दोगे, जितना इससे फ़ायदा पहुंचाओगे, उतना ही आपको जो है आराम मिलेगा। द वर्ड लोकयात also meant a keen achievement to the physical and material world. They denied the existence of any supernatural divine agent who could regulate our conduct on earth. ये कहते थे कोई भी सुपर नेचुरल डिवाइन पावर नहीं है इस दुनिया में। दे आर्ग्यूड अगेंस्ट द नीड टू अचीव साल्वेशन। इन्होंने आर्ग्यू किया हमेशा क्या कहते हैं अचीव ऑफ साल्वेशन के ऊपर। इन्होंने एंड आल्सो डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्रह्मा एंड गॉड। इन्होंने ब्रह्मा और गॉड के एग्जिस्टेंस के ऊपर भी इन्होंने जो है सवाल किया कि ऐसा कुछ नहीं है। सम ऑफ देयर मेन टीचिंग्स आर दे आर्ग्यूड अगेंस्ट द गॉड एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव ऑन द अर्थ। इन्होंने जो है पिछली क्लास भगवान दोनों को जो है क्या कहते हैं मतलब दरकिना ओ जो मतलब कि इनको इनकी जो है कह सकते हैं कि आप एक तरह से क्रिटिसिज्म किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। द चारवाक डू नॉट कंसिडर इथर, मतलब आकाश की बात इन्होंने नहीं की एज वन ऑफ द, अच्छा आकाश की इन्होंने डू नॉट कंसिडर इथर एज वन ऑफ द 5 इसेंशियल एलिमेंट एज इट कैन नॉट बी एक्सपीरियंस थ्रू द परसेप्शन। कहा कि आकाश को जो है परसेप्शन से नहीं देखा जा सकता क्योंकि आसमान में जहाँ तक जाओगे वहाँ तक चलते ही चले जाओगे। Hence they say the universe consists of only 4 एलिमेंट फायर, अर्थ, वाटर, एयर। इन्होंने सिर्फ 4 एलिमेंट की बात की, आकाश नाम की कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कहा इन्होंने चारवाक ने। दिस स्कूल आर्ग्यू दैट देर इज़ नो अदर वर्ल्ड आफ्टर दिस वन। इन्होंने कहा इसके बाद कोई दूसरी दुनिया नहीं है। हैंस डेथ इज़ द एंड ऑफ ह्यूमन बींग। डेथ जो है वो एंड है ह्यूमन बींग का। एंड हैंस दे प्रोपाउंड द थ्योरी ऑफ इट ड्रिंक एंड मेक मैरी। इन्होंने कहा कि खाओ पियो मस्त रहो वाली थ्योरी इन्होंने दी। तो ये हमारे जो थे 2 पार्ट में। तो फिलॉसफी 2 पार्ट में डिवाइड है, एक हेटेरोडॉक्स है और एक आपका जो है ऑर्थोडॉक्स है। ऑर्थोडॉक्स जो बिलीव करते हैं वेद के अंदर, और हेटेरोडॉक्स जो बिलीव नहीं करते। हेटेरोडॉक्स में 3 आते हैं, बुद्ध, जैन, चारवाक, ठीक है। और आपका जो है ऑर्थोडॉक्स में आपके आगे आ गए सबसे पहले सांख्य आ गया, फिर योग आ गया, सांख्य योग न्याय विशेष का। उसके बाद आपका जो है सांख्य योग न्याय विशेष का, उसके बाद आपका जो है मीमांसा और आपका एंड में आ जाता है वेदांत। ये 6 आपके जो है ऑर्थोडॉक्स में आ जाते हैं। ये है कैटेगराइजेशन, ठीक है। तो इससे चैप्टर ये हो गया अपना ख़त्म।